बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। सिख महापुरुष और संप्रदायों में संबंध। जिस मार्ग पर कोई प्राणी चलता है उस पर चलने वाले अन्य के साथ संपर्क मेल मिलाप होना स्वाभाविक है। इसलिए युवा अवस्था से ही बाबा जी का थोड़ा बहुत सीधा संबंध दूसरे तपस्वियों राम रसियों संत महात्माओं से रहा है। संत अर्जन दास जी निर्वाण बाबा कुंदन सिंह जी निर्मले हवेली लखा सिंह संत बचन सिंह जी भजनगढ़ संत जवंत सिंह जी राजा सासी संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी भिड़रावाले संत मंगल सिंह जी दाऊदर संत मघर सिंह जी रामगढ़, ये तो बाबा जी के हम उम्र या समकाली थे। संत ईश्वर सिंह जी दाऊदर वाले जो ज़्यादातर ऋषिकेश और हरिद्वार रहा करते थे, उच्च कोटि के विद्वान थे। बताया जाता है कि जब बाबा जी ने इनके पास कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की विनती की तो इन्होंने केवल गुरुबानी या पाठ पर विचार करने की सलाह देते हुए फरमाया कि अन्य किसी दुनियावी विधि की आवश्यकता नहीं, इसी में से ही सभी विद्याएं आ जाती है। नगरोटे एक दिन प्राप्त वाले का जिक्र करते हुए बाबा जी ने फरमाया कि बाबा करम सिंह जी होती मर्दाना वाले, बाबा अतर सिंह जी मस्तूने वाले, बाबा श्याम सिंह जी ये सभी प्राप्ति वाले हैं। संत अतर सिंह जी महाराज के साथ भी 2 बार ही शारीरिक तौर पर भेंट होने का पता चलता है। एक बार तो दिवाली के अवसर पर रामसर सरोवर के किनारे पर जहाँ बाबा जी ने आसन लगाया हुआ था और एक बार फिर अपने स्वभाव अनुसार बाबा जी ने विनती की, महाराज कोई सुमत बख्शो। तो महाराज जी ने कहा, सुंदर अवस्था है आपकी, जिस तरफ लगे हो लगे रहो। अली बेग वाले संत सुंदर सिंह जी के साथ चाहे 2 बार भेंट होने का पता चलता है, पर जिस प्यार से यह मेल मिलाप हुआ उससे परस्पर खिंचाव और प्यारा प्रकट होता है। कई मिनट तक प्यार की गलवकड़ी पड़ी रही और दोनों महात्माओं की आत्मा एक अनूठे विराजमान में 2 मौजें मानती रही, क्योंकि आपसी मर्यादा और रहु रीति कई नुक्तों से मेल जाती थी। बाबा वचन सिंह जी भजनगढ़ वाले के साथ भी घनिष्ठ मित्रता और आना जाना था। एक बार जब से चुनिया दर्शन करने के लिए आए तो चौजी बाबा जी ने रागी बंधन सिंह से कुएं में चौकी पर बैठकर ताउस से कीर्तन करवाया। जंग जिले के शाह जीवने के महंत करमचंद, जो विभाजन के बाद अमृत पान करके हरभजन सिंह बने, भी बिडकी दर्शनों को आते रहे। मालवे के संत मंगल सिंह जी से भी बाबा जी का बड़ा प्रेम था। हर खोवाला के संत ज्वाला सिंह जी से भी बड़ी घनिष्ठ संबंध थे। नामधारी नेता महाराज प्रताप सिंह जी नामधारी सिख संप्रदाय का इतिहास और इसकी विशेष पाठक बहुत जानते हैं। संक्षेप में यहाँ इतना लिखना ही काफ़ी है कि जिसका प्रभाव लुधियाना के बेहनी साहिब के वासी बाबा राम सिंह जी से हुआ। आम सिखों से इस संप्रदाय की मोटी विभिन्नता रही है कि इसमें देहधारी गुरु को माना जाता है। बाबा राम सिंह जी के पश्चात उनके छोटे भाई बाबा बुद्धू सिंह जी गद्दी पर विराजमान है। फिर बाबा प्रताप सिंह जी जो बाबा बुद्धू जी के सुपुत्र थे। महाराज प्रताप सिंह बहुत मीठे और मेल मिलाप वाले स्वभाव के नाम
अभ्यासी और अखंड कीर्तन के पाठों के प्रेमी थे। यह लगभग 70 वर्ष की आयु में बोधों की महिमा सन 1960 को सचखंड पधारे। अब इनके सुपुत्र जगदीश सिंह जी से बाबा जी का परस्पर प्रेम था। चाहे बाबा जी को महाराज का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के मौजूदगी पर टाकरे में अपने आप को गुरु कहलवाना और चवर कराना पसंद नहीं था। इस कारण एक समय कड़वे कुसेले वचन भी हुए। पहले की बात है, एक बार महाराज प्रताप सिंह जी कुछ सेवादारों साहेब बाबा जी के दर्शन के लिए कलेरा डेरे में आए। समय ऐसा था कि उस वक्त बाबा जी भजन में बैठे हुए थे। पहरेदार ने उनकी अच्छी मेहनत निवाजी करके विनती की कि इस वक्त दर्शनों का समय नहीं है। अभी वह खड़े ही थे कि साथ वाले साथी ने कहा, महाराज, दुनियावी इश्क वाले लैल मजनू एक दूसरे के मन की बूझ लेते थे। आप तो रूहानी हस्ती हो, आपको एक दूसरे का पता नहीं। वह बात करके हटा ही था कि क्या देखते हैं कि बाबा जी हाथ में सोटी पकड़े आप वहां पहुंच गए हैं। पहरेदार को डांटा और फिर उनको मान सम्मान से अंदर ले गए और काफी समय आप में वचन करते रहे। जैसे कि यहाँ एक सज्जन जो दोनों तरफ की संगत करता था के बताने पर बाबा जी सिंह जी ने महाराज प्रताप सिंह जी को स्पष्ट वचन किए कि गुरु ग्रंथ साहब जी ही पंथ के मालिक है। चाहे कि वह अपने विश्वास या किसी और मजबूरी कारण इस वचन पर पूरी तरह फूल न चढ़े सके, पर अपनी रीति में उसके बाद बदलाव जरूर किया। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।